प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरे शुक्र है पिता परमेश्वर। प्रभु आज का सुबह के वक्त धन्यवाद करते हैं तेरा परमेश्वर, पवित्र वचन पढ़ने के लिए। प्रभु बहुत अनुग्रह किया, कृपा किया, स्वर्गीय आवास सुनने की कृपा किया। धन्यवाद। जबूर भजन संहिता 6 अध्याय में परमेश्वर तेरा कुछ चंद वचनों को ध्यान करने के लिए कृपा किया, शुक्र करते हैं। और इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष करो प्रभु, हमें मदद करो परमेश्वर, तेरे वचनों में स्थिर होकर और उस वचन के अनुसार फल देने के लिए मदद करो परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर अपना अभिषेक दीजिए, अपना शक्ति दीजिए, अपना बल दीजिए और आपका अगुवाई हमें दीजिए खुदावंत। इसी वचन के जरिए प्रभु परमेश्वर तुझसे दूर होने से और परमेश्वर सदीपक मौत से और सदीपक जो नरक से बचने के लिए हमें कृपा करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सारे आज जबूर सुबह जिस तरह 6 अध्याय में पढ़ा था, उसी वचन में हमें कुछ वचनों को ध्यान करेंगे। और उससे पहले आप सबको धन्यवाद, शुक्र है। और आप सारे प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। और इसी तरह लगातार आप सारे प्रार्थना कीजिए और हमें हर प्रकार रास्ता में, हर प्रकार हालतों में भी हमें निशान की ओर देखकर हमें आगे बढ़े। इस संसार का माया जाल से हमें भटक ना जाए और किसी भटकने का जो शक्ति है उससे बचना है। भटक भी गया है तो भी हमें वापस हमारे रास्ता में आना है। हमारा परमेश्वर में मदद करे, इसलिए आप सारे प्रार्थना करें। और आइए हम प्रभु का वचन की ओर हम पढ़ते हैं। हमें भजन संहिता 6 अध्याय 8 में पढ़ते हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ने मेरा रोने का शब्द सुन लिया है और अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो। ये अनर्थकारियों दूर हो, पर इसे पर भजन लिखने वाला कहते हैं। ये अनर्थकारियों किसको बारे में हमें देख सकते हैं। पहली बात है, अनर्थकार्य जो है, जो कि हमें अधोलोक में लेके जाने का प्रयत्न करता है। इसमें लिखा है, क्योंकि मृत्यु की बात तेरा स्मरण नहीं होगा और तो अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा, कर 5वां आयत में पढ़ते हैं। इसका मतलब भजन लिखने वाला अंदर एक शत्रु के बारे में एक दुख है और एक मौत का दुख है। इसके बारे में वो एक भजन को लिख रहा है। लेकिन इस बात का हमें परमेश्वर का वचन के प्रकाशन के द्वारा हम जब देखते हैं, 8 आयत में प्रार्थना कर दिया, अनर्थकारी मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया। इधर उसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, ये जो अनर्थकारियों की वजह से जो मौत ले आता है। लेकिन आखिर में भजन में जैसे कहा गया, क्योंकि यहोवा ने मेरा रोने का शब्द सुन लिया। आज उसने रोया, प्रभु खज में पुकारा, गिड़गिड़ाया, परमेश्वर ने सुना। आज हमें भी ज़रूरत है, हमें रोने की ज़रूरत है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उसी बात के लिए प्रार्थना करना है हमें, उसी के लिए हमें रोना है। परमेश्वर, इसी मेरा आत्मा को, इसी मेरा प्राण को, इसी मेरा शरीर को अधलोक से मुझे बचा परमेश्वर। इधर प्रभु का वचन में जिस 6 अध्याय का 5 में पढ़ते हैं, मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। मृत्यु वो जो चीज़ है जो कि पहले परमेश्वर से दूर करता। 3 प्रकार मौत को हम परमेश्वर के हजूर में हम बाइबल में देख सकते हैं। बाइबल में जिस तरह एक जो मौत है, परमेश्वर से दूर हो जाना, परमेश्वर की संगति और परमेश्वर के साथ हमारा एक वार्तालाप होता है। और परमेश्वर जो एक जगह रखा होता है, जो कि आत्मिक जगह जो है, जहाँ परमेश्वर की आवाज़ हम सुन सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा का बीच में रहते हैं। जो भी उससे दूर होता है, एक मौत होती है, वो भी एक मौत है जो कि प्रभु की हजूर से हमें दूर हो गया। दूसरा मौत है इसी शारीरिक रीति से, और कुछ साल हम जीवित रहते हैं, कोई थोड़ा समय रहता है, कोई ज़्यादा समय रहता है। बाइबल में 900 साल तक रहे, 960 साल सबसे ज़्यादा साल था। और नूह के समय में देखते हैं लोगों का आयुष्य 120 साल किया गया, क्योंकि उनका पाप बढ़ गया करके। उसके बाद लोगों को नाश किया करके हम वचन में पढ़ते हैं।
इधर मौत जो है शारीरिक रीति से मर जाने को दिखाता है। और तीसरी बात, प्रकाशित वाक्य में हमें प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, अनंत आग वो है दूसरी मौत, ये मौत को भी दिखाता है। उसके क्या होगा, उस उधर वचन में जैसे आग जलता रहेगा रात दिन, उसमें हमें वो जो भी नरक में जाएगा वो आग में सड़ते रहेगा, उधर रोना चीखना बंद नहीं होगा। सल्फर जो गंधक का आग इधर किया जाता है, वो वैसा आग है, उस आग में आग जलता रहेगा सड़ते रहेगा, लेकिन प्राण और नहीं जाएगा, जो कि रात दिन युगाना युग उसी नरक में रहेगा। इसलिए हमें इसी मौत को लिए डरना भी चाहिए, इस मौत के लिए दुख भी करना चाहिए। पहले हमें मौत, जब परमेश्वर का हजूर से दूर होते हैं तो परमेश्वर का संबंध हमारा नहीं रहा, तो प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते हैं, तो भी हमें प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करना चाहिए, रोना चाहिए। हमें कौन, हे अनर्थकारी आत्मा, हे दुष्ट शक्तियाँ, हे दुष्ट आदत, हे बुराई आदत जो कि मेरे पास से परमेश्वर से मुझे दूर कर रहा है, मेरे पास से दूर हो जा। प्रभु यीशु के नाम से हमें इस तरह रो कर प्रार्थना करके हमें प्रभु का कहना चाहिए। अभी हमें दोबारा शारीरिक मौत ज़रूर है, लेकिन इसके द्वारा हमारा, जब जो इंसान प्रभु में प्रभु में आकर जो इंसान मर जाता है, उसको वो नहीं मरेगा, वो जीवित होगा और अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। मैं प्रभु का वचन में पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय में ऐसी बातों में हमें पढ़ सकते हैं। प्रभु के नाम की मैं तीसरी मौत जो है अनंत आग में, इसलिए हमें इसी के लिए लापरवाही नहीं करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और ख़ास कर हमारी ज़िंदगी में जैसा मौत के बारे में जैसा पढ़ा था, ये मौत हमारी ज़िंदगी में किसी किसी रीति से आता है और किसी तरह हम इसको जान सकते हैं। रोमियो का पत्री हमें 6 अध्याय में भी पढ़ते हैं, पाप का मजदूरी मौत है, पाप का मजदूरी मौत है। इंसान के ज़िंदगी में पाप की वजह से मौत आता है। और दूसरी बात लिखा, सारे सारे पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रह गए, परमेश्वर का महिमा से रहित हो गए। हाँ, यही मैं बता, जो पाप होता है और परमेश्वर का महिमा से, उसके हजूरी से, उसके जलाल से दूर हो जाता है, ये भी एक मौत है। रोमियो का पत्र में हम इसको पढ़ सकते हैं। इधर हमें प्रभु का वचन में भजन संहिता 49 अध्याय 20वां आयत को हम जब पढ़ते हैं, भजन संहिता 49 अध्याय 20वां आयत, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। इधर जबूर लिखने वाला कहता है, मनुष्य जो प्रतिष्ठित, मतलब ज़्यादा धनी भी हो, जितना मर्जी धनी हो, प्रतिष्ठित, वो बड़े बड़े लोगों को दिखा रहे, प्रतिष्ठित लोग है। आज दुनिया आदर करता है, सरकार आदर करता है, कौम आदर करता है, लेकिन परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते। दूसरी भाषा में लिखा है, ये धनी के बारे में लिखा गया। पहली बात हमें देख, प्रभु का वचन के अनुसार देखते हैं, जिसका अंदर समझ नहीं है, जो ये समझ, जो कि अपने आप को जांचता नहीं है, वो उसका ज़िंदगी में मौत आएगा। हमारी ज़िंदगी में अपने आप को बहुत ज़रूरी है, जांचने की बहुत ज़रूरत है। इधर मौत आएगा, बाइबल में लिखा है, पहला कोरिन्थी मेरे ख्याल से 11 अध्याय में ऐसा लिखा है, जो अपना आप को न्याय करेगा, जो अपना आप को जांचेगा वो बचाया जाएगा, जो अपना आप को नहीं जांचेगा उसको न्याय किया जाएगा। ये वो न्याय के लिए दिखाई दे रहा है। इस दुनिया में भी हम जब अपना अपना कमियों को, घटियों को हमें परख कर, परीक्षा देकर मोड़ेंगे तो एक दिन हमें बच जाएंगे। आज हम अपना आप को परखेंगे नहीं, ऐसा खुल्लम खुल्ला जाएंगे, एक दिन ज़रूर पकड़ा जाएंगे। हमें सारे जानते हैं, दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग अच्छी तरह दुनिया भर में फेमस हो गए हैं। उनका गलतियां करते थे, लेकिन अपना गलतियों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने परखा नहीं, जांचा नहीं, उन्होंने छोड़ने के त्याग नहीं दिया। और इसलिए देखते हैं एक दिन इंसाफ उसी धरती के ऊपर भी आ गया। आज बड़े बड़े बाबे लोग, बड़े बड़े नेता लोग वो कैद खाना में हैं। इसी तरह हम ज़िंदगी में भी, हमें जिस तरह पाप के ऊपर पाप करते रहेंगे तो हमें एक दिन मौत आएगा। एक दिन इसे हमारा दूसरा इंसान, दूसरा न्याय करेंगे, जिस तरह धरती में भी हो सकता है। इसके बाद आगे आखिर में लिखा है, परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख में
न्याय होगा। इधर लिखा है वो मर मिट जाते हैं, इसी तरह लोगों को दूसरी मौत आए थे। हमारी ज़िंदगी में इसी मौत से बचना है तो हमें अपने आप को न्याय करना है, अपना आप को इकरार करना है, अपना आप को जांचना है, देखना है, हमारा अंदर आत्मा को देखना है, हमारे ज़मीर को देखना है, परमेश्वर में जीवन में क्या मैं किसी हालत में हूँ। इसी तरह प्रभु से प्रार्थना कर कर हमारा अपराधों से बाहर आना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। इसलिए वचन कहता है तो कितना प्रतिष्ठित, तेरा धन दौलत जो ये सारे हमें बचा नहीं सकता है। जब मज़ नहीं है तो एक जानवर के समान तो नाश हो जाएगा। आमीन। इसी के हमें और एक बार में पढ़ते हैं 6 और 7 अध्याय, 7 आयत 49 अध्याय का 6 और 7 जबूर भजन संहिता। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायती पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई का किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता। इधर देखिए, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायती पर फूलते हैं, जो उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। इधर प्रभु का वचन देखिए, इधर लिखा बहुत लोग धन के ऊपर घमंड करते हैं, संपत्ति के ऊपर घमंड करते हैं उस, लेकिन ये जो धन है किसी का अपना अपना भाई को बचा नहीं सकता है। इधर कोई भी धन कोई भी दौलत जो है हमारे किसी भी इंसान के लिए छुटकारा नहीं दे सकता है और प्रायश्चित नहीं कर सकता है। इसकी हमारा किसी को भी प्रायश्चित है ना चाहिए तो धन और दौलत से नहीं है। हमें परमेश्वर के हज़ूर में गिड़गिड़ा कर अपने आप को जांच कर अपने आप को परख कर हमारी ज़िंदगी में जो गलतियां कमियां इसको तौबा कर मन फिरा कर प्रभु के यीशु मसीह के पास आकर, जिस प्रभु यीशु कहता है, हाँ, यदि कोई अपना पापों को इकरार करेगा प्रभु यीशु का लहू उसको शुद्ध करेगा। हमें का पहला यूहन्ना में पहले अध्याय का 7 8 9 में पढ़ते हैं, वो विश्वास योग्य है, वो उसी को प्रभु यीशु मसीह का लहू शुद्ध करेगा कर कर प्रभु का वचन पढ़ता है। हमें धन दौलत से नहीं, यीशु मसीह का लहू के द्वारा उद्धार है। हमें परमेश्वर का हजूरी में हमें इकरार करने की बहुत ज़रूरत है, प्रभु यीशु को पर विश्वास करने की ज़रूरत है। और इसी में हमें दूसरा जैसे पढ़ते हैं और 11 और 12 में पढ़ते हैं, वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेगा, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। देख इधर प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, जगह का नाम रखते हैं। हाँ, अपना अपना नाम के द्वारा कॉलोनी बनाते हैं, अपना आपके नाम के द्वारा घर को रखते हैं और अपना आपका नाम को द्वारा नाम के द्वारा शहरों को रखते हैं। आज भी कोई शहर का नाम जो है किसी व्यक्तियों का नाम में है, किसी किसी कॉलोनी के नाम किसी व्यक्तियों का नाम है, कुछ घरों का नाम कुछ व्यक्तियों का नाम है। वो सोचते हैं, उनके मन में उनका विचार है, मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा। उनका घर सोचे यही घर हमारा सदा है, ये नगर हमारा है, ये दुनिया में हमारा नाम रह लिया, यही है करके सोचते हैं और उनका निवास पीढ़ी पीढ़ी तक बने रहेगा। इसीलिए वे अपने वो सोचते हैं, आज जितना लोग नाम रखे हैं इधर का नाम अपना रोशन कर रहे हैं, ये एक धोखा है, एक दिन कुछ भी नहीं, नाम निशान मिट जाने वाला है। हम सारे प्रभु का वचन में जान सकते हैं, मत्ती की इंजील में शायद लिखा है, परमेश्वर चेले लोग, प्रभु ये भवन देखो, ये मंदिर देखो कितना बढ़िया है। तब प्रभु यीशु ने कहा, मैं सच सच कहता हूँ, एक पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा, सारे मिट जाए, सारे चूर चूर हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, कोई नगर कोई देश कोई भी कुछ नहीं, सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन आज धोखा खा रहा है, धन के द्वारा धोखे खा रहे हैं। मैं बढ़िया घर बनाया, मैं अपना नाम में घर बनाया, अपना नाम में ज़मीन है कर कर इस आज इंसान परमेश्वर को याद नहीं कर रहा है। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वो पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। जितना कुछ अपना नाम में, जितना धन दौलत कुछ भी हो, लेकिन एक दिन एक मौत आएगा, उससे बच
नहीं सकता। एक शारीरिक मौत ज़रूर सबको होने वाला है, लेकिन एक आत्मिक रीति से प्रभु की हज़ूरी से दूर होना, और जो तीसरी जो मौत जो है, जो बाइबल में लिखा है दूसरा मौत करके ऐसा लिखा है कि जो नरक में डाला जाना। इसलिए मैं प्रभु का वचन में इसी का 15 अर्थ, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वो मुझे ग्रहण ग्रहण कर अपनाएगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक से, इधर भजन लिखने वाला एक धनी व्यक्तियों के लिए कह रहा है, जो समझ नहीं है उसके लिए कह रहा है, अपना धन के द्वारा जो कुछ भी कर सकते उनके लिए कह रहा है, वो पशु के समान मर मुक जाएंगे। लेकिन परंतु मेरे परमेश्वर मुझे अधोलोक से छुड़ाएगा, मुझे वो ग्रहण करेगा और अपनाएगा। मरने के बाद हमारा परमेश्वर पाताल से बचाने का अपना अपना पास रखना है, तो हमें प्रभु की अपनाने की बहुत ही ज़रूरत है। अपना पापों को कबूल कर कर, प्रभु से माफ़ी मांग कर, तौबा कर कर, बपतिस्मा पाकर, पवित्र आत्मा अभिषेक पाकर, परमेश्वर का सेवकों का, संतों का संगति के द्वारा हमें परमेश्वर का हजूर में रहना चाहिए और रोटी तोड़ना चाहिए। प्रभु का वचन में हमें प्रेरितों का काम में हम पढ़ते हैं, हमें संगति की बहुत ज़रूरत है। इसलिए प्रभु के आज मरने के बाद परमेश्वर हमें अधोलोक से बचाना है और हमें अपना बनाना है, तो आज हमें प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, राह मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। और प्रभु के वचन में जैसा हमें पढ़ते हैं तीमुथियुस का पत्र में भी लिखा गया कि और आकाश का नीचे और धरती के ऊपर और एक को नाम है, वही नाम है प्रभु यीशु मसीह के नाम। वही, उस तो बिना और कोई भी नाम से हमें बचा नहीं जा सकते हैं। इस प्रभु का वचन जैसा कह रहा है, हम इसलिए उसी नाम को पर जब विश्वास करेंगे, जो उस नाम को जब हमें ग्रहण करेंगे, तब हमारा ज़िंदगी में हमारा उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भजन लिखने वाला इधर 15 आयत में कहता है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के बस में छुड़ा लेगा, और क्योंकि वही मुझे ग्रहण ग्रहण कर अपनाएगा। इधर हमें पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 4 अध्याय में भी लिखा है, प्रेरितों का काम 4 अध्याय, रसूलां करता 4 अध्याय का 12 में हिंदी में पढ़ेंगे। रसूलां करता 4 अध्याय का 12। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्गीय खुदा का प्रेज द लॉर्ड, स्तुति स्तुति। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु का हमें वचन संदेश में जैसा पढ़ते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग का नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और पहला तीमुथियुस का पत्री 2 अध्याय, हमें इसमें 14 में भी इसी तरह में प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय 4, जो पहला तीमुथियुस का पत्री 2 अध्याय 4 आयत, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सब के छुटकारे के दाम में दे दिया, और उसी की गवाही ठीक समय पर दी गई। और एक बार मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए परमेश्वर का वचन की ओर। जो ये चाहता है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही विचवाई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सब के छुटकारे के दाम में दे दिया, और उसी की गवाही ठीक समय पर दी गई। प्रभु के नाम की महिमा हो। इधर वचन में लिखा है, मनुष्य
और परमेश्वर के बीच में एक ही है। आकाश का नीचे और धरती के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, वो ही मसीह यीशु, जो मनुष्य है, मनुष्य रूप होकर आकर सबके छुटकारे के लिए अपना जीवन, अपना दाम दे दिया। इसी धरती का धन दौलत से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए हमें जिस तरह 49 अध्याय का हमें जैसा हमें पढ़ा था 6 में 7 में जैसे पढ़ा था, वो छुड़ा नहीं सकता और प्रायश्चित नहीं कर सकता। हमारा ज़िंदगी में छुड़ाना प्रायश्चित केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसी का लहू के द्वारा ही हमें इसी आशीष को हमें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जिस मतलब हमें पढ़ा था 14 में सॉरी 15 में पढ़ा था, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण का लोक से बस से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाया है। इधर एक भेद जो है वो इधर भजन लिखने वाला वो जीवित परमेश्वर को ग्रहण किया। इसीलिए देखते हैं उस वो हिम्मत के साथ कह रहा है, जितना लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। बच्चों में जिस समय हमें समय पढ़ते हैं, कहता रहता हूँ यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 में जिसे हमें पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय का 16, ये मिलकर हम पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर का एकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रभु का नाम की महिमा हो। इसी जगह हम देखते हैं परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र को भेज दिया, जो कोई इसके ऊपर विश्वास करेगा वो बचा। आज भी वो नरक से बचना है तो हमारा धन दौलत से हमें नहीं बच सकते हैं। ये मौत से परमेश्वर से नज़दीक रहना है, करीब रहना है, तो हम धन दौलत से नहीं हो सकते हैं, हमें बलि चढ़ाने से नहीं हो सकता, हमें कोई प्रकार लंगर पानी लगाने के द्वारा नहीं हो सकता। हमारी ज़िंदगी में हम अपना आप को जांचना, अपना गलतियां कमियां पापों को हमें जांच कर इकरार करना है, माफ़ी मांगना है, तौबा करना है। और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर जो इकरार करता है, यीशु का लहू उसको धो देता है। इसलिए वचन में लिखा है, धरती को ऊपर आकाश का नीचे, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। इसलिए हमें 14 आयत में पढ़ते हैं, वे अधलोक की मानो भेड़ बकरियाँ ठहर गए हैं, मृत्यु उनका गडेरिया ठहरी, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधलोक का कोर हो जाएगा, और उनका कोई आधार ना रहेगा। वचन में लिखा है कोई आधार नहीं रहा। आज बोल रहे हैं हमारे ये गांव है, हमारे एक हमारा है, हमारे ये मकान, हमारे ये जमीन है, नाम लेकर रखा हुआ है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उनका कोई आधार नहीं रहेगा, कोई लेना देना कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन इसमें लिखा अधलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहर गए हैं। ये थोड़े लोग नहीं, बड़ी झुंड है। इनका चरवाहा कौन है? मौत है। आज प्रभु यीशु मसीह, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, प्रभु कहता है। प्रभु यीशु में भजन संहिता 23 अध्याय में जिस तरह पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे जान में तुम्हें जान डाल दूंगा। और मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अपना भेड़ों के लिए मैं प्राण देता हूँ। जो मेरे पास आएगा वो बाहर जाए करेगा, और बाहर आए करेगा वो जीवन पाएगा, कर कर प्रभु का वचन में हम पिछले दिनों में भी पढ़े थे। लेकिन इधर एक एक चरवाहा है, उनका मौत। आज यही यही मौत, आज यही प्रकार धन दौलत के पीछे ही इंसान बहुत विश्वास कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, उसके लिए दुखी रहता है, उसी के लिए ही परेशान में रहता है, किसी न किसी रीति से प्राप्त करूं करके सोच रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है उनका वो चरवाहा बन गया। आज आपका और मेरा चरवाहा कौन है? दाऊद लिखते हैं, मेरा चरवाहा यहोवा मेरा चरवाहा है। आइए प्यारे खुदा के बच्चे, हमें इसी मौत का चरवाहा से हमें बच निकलने की बहुत ज़रूरत है। इधर हमें 49 अध्याय का 4 आयत में ऐसा पढ़ते हैं, मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं बीना बजाते हुए अपने गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। इधर 15 आयत में कह रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे अधलोक के वश में छुड़ाएगा,
मेरा प्राण को, और क्योंकि मुझे वो ग्रहण किया। उसी भजन लिखने को उसका एक अनुभव हो, एक बात कह रहा है, मैं नीति वचन की, और नीति वचन, इसे में हिंदी में नीति वचन लिखा है, इंग्लिश में पैराबल्स लिखा है, और दूसरे भाषा में दृष्टांत करके लिखा है। पैराबल्स का मतलब दृष्टांत। मैं दृष्टांत की ओर कान लगा। ये दृष्टांत किसको दिखा रहा है? ये दृष्टांत ऐसी है बाइबल में, जो बीते हुए लोग, बीते हुई जिंदगी में परमेश्वर हमारे लिए दृष्टांत ठहराया है। बाइबल में जितना संत लोग के सारे हमारे लिए दृष्टांत है, परमेश्वर के वचन में दृष्टांत है। उनके जीवन में क्या हुआ, उनके ज़िंदगी में क्या करने की वजह से वो नाश हो गए, उनके ज़िंदगी में क्या करने की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गए, इनका ज़िंदगी में परमेश्वर को डरे, विश्वास किया तो उनका जीवन कैसा बचा, उन्होंने किसी तरह वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश किया। वो दुष्टांतों को तरफ कान लगाया कर हमें प्रभु का वचन में हमें भली भांति से पढ़ते हैं। यदि प्रभु का वचन में हमें पढ़ते हैं, दुष्टांत और एक बात को जिक्र करता है। मत्ती की सुसमाचार 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं। मत्ती की सुसमाचार 13 अध्याय पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन में मत्ती की इंजील 13 अध्याय 10 और 11 पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्या बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। स्वर्ग की बात प्रभु दृष्टांत का रीति से बता रहा है। इधर भजन लिखने वाला अपना अनुभव के बारे में कह रहा है, मैं दृष्टांत की ओर मैं अपना कान लगाया। प्रभु का नाम की महिमा हो। मैं दृष्टांतों का मैं कान लगाया करके कह रहा है। ये दृष्टांत का मतलब किसको दिखा रहा है? स्वर्ग का भेद को दिखाई दे रहा है। आज आज हमारा जिंदगी में आज हमारी जिंदगी में कैसा है? आज भी प्रभु मुझे अपना मौत से मुझे छुड़ाएगा, मुझे परमेश्वर पाताल से मुझे छुड़ा कर अपना ग्रहण करेगा करके हमें किस तरह हमें कह सकते हैं? तभी ही कह सकते हैं। ये जब दृष्टांत, ये दृष्टांत किसको दिखाता है? प्रभु का वचन। बाइबल में बहुत बारे में दृष्टांत दिया गया। ये सब हमें जब पढ़ेंगे तब हमारी ज़िंदगी में हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। भजन लिखने वाला अपना ज़िंदगी का अनुभव कहते, मैं दृष्टांत को और अपना कान लगाया। प्रभु का नाम की महिमा हो। और हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। दूसरी बात ये भजन संहिता 30 अध्याय में पढ़ते हैं। भजन संहिता 30 अध्याय जब 30 अध्याय का 9 में, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का वचन में इधर भी एक भजन लिखने वाला कहता है, ये यहोवा मैं तुझी को और यहोवा से गिड़गिड़ा कर ये विनती की, जब मैं कब्र में चले जाऊंगा तब मेरा लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकता है? ये 3 बातों को देख रहे हैं। कब्र में जाने के बाद लहू का कोई फायदा नहीं होगा, और मिट्टी में मिलने का मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेगा, और वो प्रचार भी नहीं करेगा, मौन रहेगा, वो बोलना बंद हो जाएगा। ये 3 बातें, इसका मतलब है नरक में जाएंगे। 3 बातें, जिंदा हो तो हमें क्या होना चाहिए? जिंदा रहे तो इसका मतलब है जिंदा रहने के समय हमारी जिंदगी में हो वे, एक है हमारा लहू कुछ अच्छे काम में आना चाहिए, फायदा होना चाहिए। हमें कुछ ये लहू, हमारा शरीर, हमें कुछ अच्छी बातों के लिए मेहनत करना चाहिए। लहू इसको दिखा रहा है, प्राण को दिखाता है। लेवियों का पुस्तक में लिखा, इंसान का प्राण लहू में, साइंस भी आज भी कहता है लहू में प्राण है कर लहू की करना चाहिए। लहू हमारा लहू का द्वारा पैदा। आज हमारा लहू किसी के लिए दे रहे हैं? पाप के लिए दे रहे हैं क्या? ऐसे लहू क्या, इसे लहू दूसरे कामों के लिए दे रहे हैं क्या? लड़ाई झगड़ा के लिए दे रहे हैं क्या? नहीं, हमारे ये लहू के द्वारा कुछ फायदा होना चाहिए।
और दूसरी बात हमें बाइबल में लिखा है, इब्रानी के पत्र शायद, पाप का विरोध में युद्ध करना, है ना, लहू बहाने तक युद्ध करना करके वचन में लिखा। किसके लिए हमें लहू खर्च करना चाहिए? पाप का विरोध में युद्ध करने के लिए लहू हमारा खर्च होना चाहिए, बंदगी में खर्च होना चाहिए, उपवास में खर्च होना चाहिए, प्रभु के हज़र में मेहनत हमें करना चाहिए। जिस यीशु ने हमारे लिए वो लहू बहाया, हमारा यही लहू, अपना लहू कुछ फ़ायदा काम लगा। हमारा जान जो, हमारा शक्ति, हमारा बल जो है, हम खाते हैं पीते हैं, इसके बाद हमें कुछ हमारे द्वारा फ़ायदा होना चाहिए, कुछ अच्छे काम करना चाहिए। हाँ, प्रभु का दृष्टि में फ़ायदा होना चाहिए, दुनिया का दृष्टि में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमें प्रभु का वचन में 9 में पढ़ते हैं, मिट्टी तरह धन्यवाद कर सकती है। जब इंसान मिट्टी हो जाएगा तो धन्यवाद नहीं कर सकता है। लेकिन क्या आज जिंदे हैं? क्या हम धन्यवाद करते हैं क्या परमेश्वर का? प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्या? प्रभु चाहता है मेरा स्तुति कर। आज हमें हमारा लहू के द्वारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, प्रभु का काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमें मरे हुए हैं। इसका मतलब अधलोक में है, अधलोक का शक्ति हमारे ऊपर कार्य कर रहा है। आज हम स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है हमारे अंदर अधलोक का शक्ति कार्य कर रहा है, हम इसलिए प्रभु का स्तुति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बाइबल में हमें पढ़ते हैं, रोमियो का पत्री मेरे ख्याल से पहले अध्याय में ऐसा लिखा होगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किया जाए, हाँ, रोमियो का पत्री पहला अध्याय का 21 में पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी कारण कि परमेश्वर को जानते पर भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इसी कारण परमेश्वर को जानने पर उन्होंने योग्य बढ़ाई नहीं किया। प्रभु को जानते हैं, कुछ लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु को जानने के बाद भी योग्य बढ़ाई प्रभु का नहीं किया। व्यर्थ विचार हमारी ज़िंदगी में प्रभु का उचित स्तुति नहीं करते, सही आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते हैं, परमेश्वर का भजन नहीं गा पाते हैं, दिल नहीं लगता है, बंदगी दिल नहीं लगता है, प्रार्थना करने दिल नहीं लगता है, वचन पढ़ने के दिल नहीं लगता है, मुंह में परमेश्वर का स्तुति की आवाज़ नहीं आता है, हमारे अंदर अनावश्यक विचार है, क्या पिएंगे क्या खाएंगे, हाँ वही बात का विचार है। प्रभु का वचन कहता है उनका मन अंधेरा हो गया। इसमें लिखा है पाताल में धन्यवाद नहीं होता, पाताल में धन्यवाद, आज स्तुति नहीं कर पा रहे, लेकिन आज जिंदा है, हम चल फिर रहे हैं, लेकिन एक मरे हुए इंसान जैसा है, नरक का स्पिरिट हमारे ऊपर कार्य करता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, क्या वो तेरी सच्चाई को प्रचार कर सकती है? भजन संहिता 30 अध्याय का 9 में पढ़ते हैं, तेरे सच्चाई को प्रचार कर सकता। आज प्रभु का सच्चाई को हमें प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु का जो सच्चाई मार्ग हमें दूसरों को नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब देखिए हमें जिंदा इंसान नहीं है, एक मरे हुए इंसान है। वही इंसान जो मरा हुआ है, अधलोक में है, वही प्रचार नहीं कर सकता। अब आज शायद हमें चलते फिरते हैं, आज प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें भी एक चलने फिरने वाला एक मरा हुआ इंसान जैसा है। प्रभु के नाम की महिमा। इसी अनुभव है तो भी हमें अपना आप को जागृत होने की ज़रूरत है। प्रभु का हमें दोबारा में परमेश्वर का वचन में और हमें पढ़ेंगे सभा उपदेशक में पढ़ते हैं 9 अध्याय का 10 में पढ़ते हैं, जो काम तुझे मिली उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहाँ तू जाने वाला है, ना काम ना युक्ति ना ज्ञान और ना बुद्धि है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। इधर वो काम परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुझे जो उद्धार मिला, जो तुझे जो सेवा मिला, इसको क्या करना है? शक्ति से करना, अपना पूरा शक्ति से पूरा बल से करना चाहिए, क्योंकि अधलोक में तू जहाँ जाएगा उधर कोई काम नहीं है, युक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है और बुद्धि नहीं है।
ये 4 प्रकार बातें, काम, युक्ति, ज्ञान, बुद्धि। यशायाह पुस्तक 11 अध्याय का हमें दूसरे में पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, हमें बुद्धि मिलता है, हमें समझ मिलता है, हमें सम्मति मिलता है। यशायाह पुस्तक 11 अध्याय 2। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यशायाह का पुस्तक 11 अध्याय में 2 में पढ़ा, यहोवा का आत्मा बुद्धि है, समझ है और युक्ति है और पराक्रम है और ज्ञान है और भय है ना, जो कि परमेश्वर को डरने वाला डर। इसी से वचन में हमें क्या पढ़ते हैं, इसके पास अधलोक में का पास काम नहीं होगा, युक्ति नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा। आज हमारा जिंदगी में युक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। हमें पराक्रम, एक काम को दिखाता है, कार्य कर नहीं पा रहे हैं, शक्ति नहीं, प्रभु का काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रकार समझ नहीं है, मूर्खता से चल रहे हैं। प्रभु का वचन में लिखा है, ये अधलोकों का स्पिरिट, अधलोक आज जिंदे जिंदे हैं लेकिन एक मरा हुआ आत्मा होकर हमारे दिखाई देता है। इसलिए जबूर लिखने वाला जिस तरह में पढ़ते हैं 6 अध्याय में 8 में, जिस तरह 6 अध्याय का 8 में जैसा पढ़ा, हमें भी प्रार्थना करने के लिए ज़रूरत है। इसमें लिखा जैसा कि, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा मेरा रोना का शब्द सुन लिया। रोना चाहिए, इसी हालत में है तो हमें पछताव करना चाहिए, प्रभु के में इकरार करना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रभु मैं इसी हालत में हूँ, मुझे बचा। तब परमेश्वर क्या करेगा, वो जरूर बचाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का नाम का महिमा हो। हमें दोबारा आ जाएंगे यशायाह पुस्तक 38 अध्याय का 18 आयत में पढ़ेंगे। यशायाह का पुस्तक 38 अध्याय 18 आयत को, क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे वो तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकता। इधर क्या लिखा है, पहले जैसे धन्यवाद के बारे में पढ़ा और स्तुति कर, धन्यवाद नहीं कर पा रहे, स्तुति नहीं कर, इधर की नया बात लिखा है, और तेरे सच्चाई के ऊपर आशा नहीं रख पाते हैं, विश्वास नहीं रख पाते हैं, भरोसा रख नहीं पाते हैं। प्यारे खुदा को, आज क्या तेरे अंदर विश्वास है क्या? आज तेरे अंदर क्या वो आशा है, आत्मत की आशा है? मैं परमेश्वर मुझे जब आएगा मुझे उठा लिया जाएगा, ये आशा नहीं है तो हम एक मरा हुआ व्यक्ति है, हमें मरे हुए हालत में है। हमें खबरदार होने की ज़रूरत है, हम सावधान होने की ज़रूरत है, हमें जाग जाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये मौत का छाया हमारे ऊपर छाया कर कर हमें पूरा नष्ट कर देगा। प्रभु का नाम की महिमा हो। इसलिए बाइबल में लिखा, यशाया मेरे ख्याल से 61 अध्याय, एक घोर अंधेरा धरती के ऊपर छाया है। प्रेज लो, तारीफ तारीफ तारीफ, खुदावन धन्यवाद धन्य। इसमें लिखा, उठ 60 अध्याय का पहला, यशायाह पुस्तक 60 अध्याय का पहला, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोग पर घोर अंधियारा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसी का तेज तुझ पर प्रकट होगा। प्रभु का नाम की महिमा हो। इधर लिखा है घोर अंधेरा छाया है। आज आज हमें आज आशा नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर आमद वाला आशा नहीं है। इसी धरती से परमेश्वर मुझे प्रभु उठा लिया, रूपांतर करके ले जाएगा, आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, किसी बात के ऊपर प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। ये एक मौत को दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह में प्रभु का वचन में नया नियम में मत्ती की इंजील में देख हमें जब पढ़ते हैं, उधर प्रभु यीशु मसीह वो उधर उस जगह में कहता है, मौत की छाया में रहने वालों को एक बहुत बड़ा रोशनी पाया है। आज इसी प्रकार छाया में है तो प्रभु प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, हमें भी एक रोशनी हमारी ज़िंदगी में हमें प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम स्तुति नहीं कर पा रहे, आराधना नहीं कर पा रहे, बंदगी नहीं कर पा रहे हैं, अपना आप को इसी बात का
परख कर दे कि ऐसा ही हो रहा है, तो प्रभु का वचन में विश्वास नहीं कर पाते, मेरी ज़िंदगी में प्रभु सफल करेगा, मुझे कुछ मेरा कोई भी प्रकार गिरावट हरावट नहीं होगा, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, तो मौत का आत्मा, अंधकार की आत्मा आपको पर छाया है, ये अधलोक की तरफ ले जाएगा, वो नरक का मौत की तरफ ले के चले जाएगा। इधर है जबूलून नप्ताली की देश सारे लिखे, वो अंधकार में रहने वाला, मौत की छाया में रहने वाला, वो बहुत बड़ा ज्योति पाया। हमें प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, प्यारे खुदा के बच्चे, आज तुम इसी हालत में है तो भी यीशु मसीह के पास आइए, पुकारिए, आप परमेश्वर उसी मौत का छाया से वो बचाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। और हमें प्रभु का वचन में 115 अध्याय का 7 में जब पढ़ते हैं, 115 अध्याय भजन संहिता 115 अध्याय का 7, प्रेज द लॉर्ड। उनकी हाथ उनके 17, 115 का 17, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याग की स्तुति नहीं कर सकते हैं। प्रभु का नाम धीरे भी लिखा, मृतक जितने चुपचाप है, मौन है, मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इधर ये भी जिक्र कर रहा है, उन्होंने इसीलिए भी चुपचाप है क्योंकि मौत मृतक लोग हो गए, मरे हो गए। हमें खबरदार होने की बहुत हमारे लिए ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का नाम की महिमा हो। लेकिन प्रभु का वचन में आखिर में जब हमें पढ़ते हैं भजन संहिता 9 अध्याय, भजन संहिता 9 अध्याय के 13 में पढ़ते हैं, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहा है। प्यारे खुदावंत, मेरे दुख को देख जो बैरी मुझे दे रही है, ये वो दुख है। आज रोटी नहीं खाया, वो नहीं खाया, ये नहीं है, वो नहीं, वो दुख नहीं है। ये जो दुख है, तुझे मौत का फाटक, मृत्यु के फाटक, अधलोक में लेके जाता है। इस जगह में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना है, हुआ मुझ पर अनुग्रह कर, हे प्रभु यीशु मेरे पर अनुग्रह कर। मेरे जीवन का जो चाल चलन, मेरा जो बोलना चलना, मेरा जो ख्याल, परमेश्वर ये प्रभु बहुत बुरी हालत में है। खुदावंत हमें मुझे दया कर, अनुग्रह कर। और बाइबल में जैसा पढ़ते हैं, वो परमेश्वर को याद नहीं करता, आज प्रभु को याद नहीं कर पा रहे। कुछ लोग बोलते हैं आज इतवार है क्या, आज कुछ लोग बोलते हैं आज उपवास प्रार्थना है क्या, याद नहीं हो रहा। क्यों? एक मौत का स्पिरिट जो कि मौत की तरफ लेके जा रहा है, हमें उस जगह से बाहर आने की बहुत ज़रूरत है। प्रभु का वचन में और प्रेरितों का काम 17 अध्याय 26 में लिखा, प्रेरितों का काम 17 अध्याय 26 और 27 में जब हम पढ़ते हैं, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। प्रभु का वचन में लिखा, तुम्हें जीवित रखा कि परमेश्वर है ना, और उनके ठहरा हुए समय और निवास की सीमाओं के इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हमसे में से किसी से दूर नहीं। 2 बात के लिए हमारे प्रभु हमें जीवित रखा, हमें प्रभु को ढूंढे और परमेश्वर को हमें प्राप्त करना चाहिए। हमें दोनों अनुभव नहीं है तो हमारा जीना बेकार है। हमें दिखाई दे रहे हैं जीने अच्छा, शकल सुंदर होगा, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, लेकिन मरा हुआ स्पिरिट, मरा हुआ आत्मा हमारे पर कार्य करे, अधलोक की तरफ लेके जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम उसको ढूंढे और इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़े, प्रभु की हाजिरी में आए, वो हमें अपना आवाज़ हमें देगा और हमें जीवित करेगा। और बाइबल में हमें मत्ती 3 16 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय का 18 में भी हमें ऐसी बात कम पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। पढ़ेंगे, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इसी पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोकों के पाठक उस पर प्रबल ना होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इधर देखिए, एक परमेश्वर का दास को कह रहा, मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा,
ये पत्थर के ऊपर मैं तेरा कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होवेगा। आज तेरे ज़िंदगी के ऊपर मौत का आत्मा साया कर रहा है। आज तेरे ज़िंदगी में शायद विश्वास नहीं कर पा रहा है। आज तेरे ज़िंदगी में प्रभु को शायद याद नहीं कर पा रहा है। आज जो परमेश्वर का वचन को तू प्रचार नहीं कर पा रहा है। आज तू परमेश्वर को ढूंढ नहीं कर पा रहा है और परमेश्वर का प्रभु से दूर रह रहा है और परमेश्वर का शक्ति के साथ सेवा नहीं कर पा रहा है। तेरे खून कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। तेरा शरीर जो भी है परमेश्वर का महिमा नहीं कर पा रहा है और परमेश्वर का गुणगान नहीं कर पा रहा है। समझ और परमेश्वर का वचन में जिस समय उपदेशों में जैसा पढ़ा था, युक्ति ज्ञान नहीं है और समझ नहीं है, काम नहीं है। इस सारे मौत का स्पिरिट काम करे कि एक वचन लिखा है, मैं कलीसिया अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होवेगा। प्यारे खुदा के बच्चे, आज वो कलीसिया है, वो परमेश्वर का लोग है। प्रभु का लोग जहाँ इकट्ठे होकर जहाँ परमेश्वर की आराधना होती है, जहाँ परमेश्वर का प्रेरित लोग है, प्रभु का अगुवाई कर रहे हैं, परमेश्वर का अगुवाई करने वाला प्रेरित लोग जिस जगह में आराधना करते हैं, हम उसी जगह में आना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है अधोलोक का फाटक उसको पर प्रबल नहीं होएगा। आइए प्यारे खुदा के बच्चे, हमें लापरवाही ना करें। हमें इसी मौत के साया से बाहर निकलने के लिए हम, जैसे हमें प्रभु का वचन मत्ती में भी पढ़ते हैं, सबलून नप्ताली, ये सारे मौत की छाया में रहने वाले यीशु के द्वारा वो रोशनी पाइए। आज भी आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, नम्र कीजिए, परमेश्वर मेरे पर मौत की आत्मा साया कर रहे, प्रभु मौत की हालत में हूँ, मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ प्रभु, मेरे अंदर बुरी ख्याल है प्रभु, मेरे अंदर पाप हो रहा है। परमेश्वर मुझे उद्धार कर, मुझे अनुग्रह कर 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 हमें प्रभु की हजरी में पुकारे। उसके बाद एक कलीसिया में आए, एक ही जगह है, ये नरक से बचने के लिए है, तो प्रभु की संगति में आए और नरक से हम बच सकते हैं। आइए हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं खुदावंत, इस सुबह के समय धन्यवाद, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत, जिस तरह दाऊद ने प्रार्थना किया परमेश्वर, प्रभु ये अनर्थकारियों मेरे सम्मुख से दूर हो जाए। ये अनर्थकारी आत्मा, ये अंधकार की आत्मा जो नरक की तरफ से लेके जा रहा है, क्योंकि यहोवा ने मेरा रोना सुन लिया है। आज हमें रोते हैं परमेश्वर, तेरे हजूर में रोते हैं हमें प्रभु, ये मौत की साया, ये मौत की आत्मा पर हमसे दूर कर दीजिए खुदावंत। परमेश्वर, हमें विश्वास करते हैं प्रभु, तू हमें प्रभु इस मौत से उद्धार करने वाला है। प्रभु यीशु, तेरे पर विश्वास करते हैं प्रभु, तू हमारी ज़िंदगी में रोशनी देने वाला है। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, तेरे हजूर में आते हैं प्रभु, प्रभु तेरा बंदगी में आते हैं, तेरे कलीसिया में आते हैं प्रभु। ये मौत का फाटक प्रभु हमारे ऊपर जोर नहीं रख सकता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते, इसी प्रकार हालत में रहने वाले एक एक को मदद करो, सहायता करो, हर बुराई शक्ति से बाहर निकाल खुदावंत। तेरा स्तुति करे, तेरा गुणगान करे, तुझे ढूंढे और परमेश्वर तुझे डर सके परमेश्वर। उनका प्रभु एक एक का लहू, एक एक का शरीर, एक एक आत्मा, एक एक प्राण तेरे काम के लिए आ सके प्रभु। हमारा आयुष्य हमें दिया, हमारा जीवित इसलिए रखा, हमें कुछ साल रखा इसलिए कि हमें तुझे ढूंढ करे प्रभु। अनुग्रह कर, आदर मान महिमा जो तो आपको देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।